आप लोगों का जो डिमांड था उसको पूरा करने के लिए मैं यहां पर हाजिर हो चुका हूं। यस मेरे फ्रेंड्स, माय नेम इज सानू कुमार। वेलकम टू प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज 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 कुछ कर दो। तो बच्चों का जो रिक्वेस्ट था, बच्चों के इतने सारे फोन एंड मैसेज आने के बाद मैंने सोचा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या अवेलेबल है और बच्चों को यहां से क्या हेल्प हो सकता है। तो फाइनली आपके लिए लेकर के आ चुका हूं स्मार्ट कोर्स। कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। नेटवर्क थ्योरी हो या फिर अगर आपका सब्जेक्ट सर्किट एंड नेटवर्क्स हो या फिर आपका सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस हो, इसमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर स्मार्ट कोर्स लेकर के हम आ चुके हैं। अब इस स्मार्ट कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कितना आपका सिलेबस कवर अप होगा, ये सारा का सारा डिटेल आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो लेक्चर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते रहिएगा और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो लेक्चर को जरूर फैलाइएगा। राइट, अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी है या फिर सर्किट एंड नेटवर्क है या फिर नेटवर्क एनालिसिस है, इन तीनों सब्जेक्ट का नाम अलग अलग होता है, बट इसके अंदर कंटेंट आपको सिमिलर 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 ही देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या है, ये कोर्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें 100% सिलेबस को कवर अप करवाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो 70 to 80% ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है और आने वाले 2-4 से 5-10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। राइट, अब अगर मैं बात करूं अलग अलग ब्रांच के लिए, तो यहां पर अगर आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये सारा का सारा जो आपको वीडियो मिल रहा है, सारा का सारा जो आपको डिटेलिंग मिल रहा है, इसके लिए मैंने बहुत सारे वर्कआउट किए हैं और आपका फायदा हो जाए इसके लिए ये जो हमारा लॉन्चिंग है स्मार्ट कोर्स का, ये लेकर के आया हूं। एक और चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने सीनियर से पूछ करके कंफर्म हो जाइएगा कि अगर इस सब्जेक्ट में एक बार बैकलॉग आ जाता है तो लास्ट सेमेस्टर तक इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों के पास एक अच्छा कंटेंट नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैक्सिमम बच्चे ये जो सब्जेक्ट है इसको अगर आप लाइटली ले लेते हो तो यकीन मानो इस सब्जेक्ट को लास्ट सेमेस्टर तक निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है हमारे डेमो लेक्चर को देखने के बाद कि यस कोर्स में कुछ बात है, तो जरूर एक बार विजिट करके कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका लगभग 500 रुपए के आसपास आपका काम तमाम हो जाने वाला है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस कोर्स के अंदर मैंने वोल्टेज बताया है, करंट बताया है, तरीके से बताया। ऐसा नहीं कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, नो, इन डिटेलिंग वीडियो लेक्चर मिला है। राइट, उसके बाद वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज एंड ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है, सारा का सारा पिक्चर आपको क्लियर होते हुए दिखेगा इस कोर्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्मार्ट कोर्स है ये कौन कौन से ब्रांच के लिए है। तो पहला ब्रांच अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वहां पर इस सब्जेक्ट का नाम होता है सर्किट एंड नेटवर्क्स। नेक्स्ट आपका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अगर आप बच्चे हैं तो वहां पर आपको इस सब्जेक्ट का नाम नेटवर्क थ्योरी देखने को मिलता है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो वहां पर इस सब्जेक्ट का नाम अगेन नेटवर्क थ्योरी ही रहता है। अब अगला ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो वहां पर इस सब्जेक्ट का नाम हो जाता है सर्किट एंड नेटवर्क्स। एंड लास्ट ये जो आपका है ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। अगर आप इस ब्रांच के स्टूडेंट हो तो वहां पे हो जाता है नेटवर्क थ्योरी। तो यहां पर आपने क्या देखा, सर्किट एंड नेटवर्क्स यहां पर है, नेटवर्क थ्योरी यहां पर है, नेटवर्क थ्योरी यहां पर है, सर्किट एंड नेटवर्क्स यहां पर है और यहां पे क्या है, नेटवर्क एनालिसिस। राइट, तो ये तीन नाम आपको देखने को मिल रहा है और हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में ईसीए कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। अब ये जो 100% सिलेबस है और ये जो आपका सिलेबस है इसके अंदर, इसमें आपको कितना कंटेंट मिलने वाला है, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ब्रांच वाइज लेकर के आया हूं। ब्रांच वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे स्मार्ट कोर्स से आपको कितना ज्यादा सिलेबस कवर होते देखने को मिलेगा और अगर आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कितने मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अगर आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आपका सिलेबस कितना कवर होगा? उसके अंदर आपका सब्जेक्ट का नाम होता है सर्किट एंड नेटवर्क, उसमें आपका 80% सिलेबस, तो मोर देन 80% सिलेबस आपका कवर होगा। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है 70 मार्क, टोटल कितना होता है 70 मार्क। अगर इसका मैं 80% निकालता हूं तो वहां पर आपको 56 से ज्यादा आपको ये जो कोर्स है वहां से आसानी से आप अचीव कर सकते हो। तो क्या आपको लगा यहां से फायदा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। अब अगला ब्रांच जो हमारा है वो अगला ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, आपका सिलेबस देखा, सिलेबस को कंपेयर किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ, तो वहां पर देख सकते हैं कि मोर देन 70%, तो थोड़ा सा यहां पे क्या है आपका 70% से ज्यादा कवर अप होने वाला है। लेकिन आपने पहले यहां पर देखा होगा कि मोर देन 80%, तो आपको पिक्चर अब समझ में आ गया होगा कि यहां पर 80% 90% नहीं है, जो है वो पूरा का पूरा फैक्ट है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब अगर आप 70% से ज्यादा लाना चाहते हो, मतलब अगर आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कर लेते हो तो 49 से आप आसानी से ला सकते हो, 49 मार्क से ऊपर ला सकते हो आउट ऑफ 70, तो आपका काम आसानी से हो जाने वाला है। मतलब आपका AB ग्रेड तो कंफर्म है, राइट? आपका AB ग्रेड के आजू बाजू आप आसानी से जा सकते हो। अगर आप बच्चे हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, राइट, इस ब्रांच के अगर आप स्टूडेंट हो तो वहां पर सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क थ्योरी। यहां पर अगेन आपको मोर देन 70% सिलेबस कवर होते हुए देखने को मिल जाएगा, राइट? अगर बात करूं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में तो अगला ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट? तो यहां पर आपको कितना कवर अप मिलेगा सिलेबस? क्लियरली देख सकते हैं मोर देन 70%, तो मोर देन 70% आपको सिलेबस यहां से कवर अप होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि इतना आपको कवर कर लेने से आपका काम हो जाएगा, तो आप अपने आप से पूछो, एक बार डेमो लेक्चर को देखो, कोर्स में आकर के अपने आप को एनरोल करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल का कंटेंट यहां से दिया गया है। अगर आपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, यकीन मानो आप फर्स्ट स्टेप में अच्छे मार्क्स तो आसानी से ला सकते हो, राइट? अगला हमारा ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर होता है नेटवर्क एनालिसिस। यहां पर आप देखोगे अगेन तो मोर देन 70% सिलेबस जो है आपका कवर होगा इस कोर्स के अंदर, राइट? इस कोर्स के अंदर। तो फाइनली आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितने ब्रांच हैं। पहला ब्रांच था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें 80% से ज्यादा, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसमें 70% से ज्यादा, तीसरा ब्रांच हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जहां पे 70% से ज्यादा, देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहां पर भी 70% से ज्यादा। नेक्स्ट आपका था क्या? नेक्स्ट था आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, तो यहां पर भी 70% से ज्यादा। अब ये जो कोर्स है स्मार्ट कोर्स, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एक बार जरूर जाकर के डेमो लेक्चर को विजिट करें। आपको अगर लगता है कि कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए तो जरूर ज्वाइन करें, और इस इंफॉर्मेशन को, ये जो स्मार्ट कोर्स लेकर के आए हम, उसको अपने फ्रेंड्स में जरूर फैलाएं, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को हेल्प हो सके इस स्मार्ट कोर्स से। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने अभी भी मेहनत कर लिया तो अच्छे ग्रेड के साथ आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। सो फाइनली जो इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लिया होगा कि स्मार्ट कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।